चैप्टर नंबर 3 है 4th ईयर। इसमें टॉपिक है क्लासिकल नज़रिया मुकम्मल रोज़गार में अशिया की मंडी। अशिया की मंडी जो है उसको आप हकीकी शोबा या शोबा पैदावार भी कह सकते हैं। इसमें अगर आप कंसेप्ट देखें आप इसका जुज़ियाती माशियात का, तो उसमें Q इज़ द फंक्शन ऑफ एल लेबर आप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कंसेप्ट इसका देख रहे हैं एग्रीगेट का, तो इसमें आपके जो वाई है वो डिपेंड करेगी लेबर के ऊपर, जबकि कैपिटल को कांस्टेंट रखा जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात हो रही है। कैपिटल को इसमें कांस्टेंट रखेंगे और आपकी जो वाई है वो टोटली डिपेंड कर रही है लेबर पे। तो जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जाते हैं, आपकी जो है आमदनी वो भी वाई भी जो आपकी बढ़ती जाती है। और कैपिटल की जो मिकदार है उसको आप के को कांस्टेंट रख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे देखें आप लेबर जो है बढ़ाते जाते हैं, आपकी जो पैदावार है उसमें इजाफा हो रहा है लेकिन गिरती हुई शरह से, यानी कि ये ख़त आपका अपवर्ड जा रहा है लेकिन इसका स्लोप जो है वो तो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो जैसे ही आप लेबर बढ़ाते हैं L1, L2, L3, L4, L5, तो आपकी जो पैदावार है वो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन शरह इसकी गिरती हुई आप किससे शो करते हैं, इस वाले ख़त से, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। तो इस ख़त को आपने इस ख़त के साथ ही बनाना है। ये दोनों डायग्राम्स आपने अलग नहीं बनानी, बल्कि ये वाली ऊपर और ये वाली नीचे, और जो आपने L1, L2, L3 यहाँ रखने हैं वो सेम डिस्टेंस के साथ आप यहाँ रखेंगे। और जब आप L5 तक आएंगे, यानी कि लेबर आपने मैक्सिमम लगा दिए हैं, यहाँ पे आपकी जो पैदावार है उसमें मज़ीद इजाफा नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो गई है, वहाँ पे आपने MPL को ज़ीरो करना है। हर हाल में जो मार्जिनल है वो वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ पे आपका टोटल जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इसी से ये बात शो होती है कि जो आपका मजमूई तोफ़ाइल पैदाइश है ये कानून तकलील हासिल के ताबे है, कि जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जाते हैं, आपको जो वसूलियाँ है, जो हासिल है, लेबर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती तो ज़रूर है लेकिन गिरती हुई शरह से। अगर आप L1 तक यहाँ तक ही मज़दूर लगाते हैं तो ये कांस्टेंट है। यहाँ तक अगर आप L1 तक मज़दूर लगाते हैं तो पैदावार में यकसा शरह से इजाफा हो रहा है, एक ही शरह से इजाफा हो रहा है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है ये शो करता है और यहाँ से ये वाला पार्ट शो करता है, एक ही तरह का इसमें इजाफा हो रहा है। इसके बाद क्या आता है कि जैसे ही यहाँ आप ये कहते हैं कि यकसानी हासिल है, एक ही जैसा है। उसके बाद जब आप L1 से L4 तक जाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जो ख़त है वो अपवर्ड जा रहा है लेकिन स्लोप इसका डाउनवर्ड है, गिरती हुई शरह से है, क्योंकि आप यहाँ पे सरमाया टेक्नोलॉजी वगैरह को मुय्यन रखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप लेबर को लगा रहे हैं। तो मज़दूरों की क़ुव्वत पैदावारी में यहाँ पे कमी हो रही है यहाँ तक। तो यहाँ तक आप देखेंगे कि आपका जो मार्जिनल का ख़त है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है, गिरा है। अगर फिर आप L5 मज़दूर लगाते हैं 4 के बाद 5, तो यहाँ पे टोटल उनकी जो पैदावार है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि मैक्सिमम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका मार्जिनल जो है वो गिर कर ज़ीरो हो गया है। तो ये जो मार्जिनल है ये बेसिकली इसी में चेंज, टोटल में चेंज को ही मार्जिनल कहते हैं। तो ये मार्जिनल का ख़त इसी से ड्राइव करके बनाना है, इसको इसके साथ ही बनाना है, सेपरेट नहीं बनाना। ये मजमूई पैदावार जो है, मजमूई तोफ़ाइल पैदाइश अरसा कलील की नुमाइंदगी कर रहा है। ये पैदावार की फ़नी सूरत हाल की नुमाइंदगी करता है और मेहनत की जितनी भी मिक़दार दी हुई हो उसकी मौजूदगी में मईशत की पैदावार की सतह को यही तय करता है। क्लासिकल माहिरीन के नज़दीक किसी मईशत में रोज़गार का तयन मेहनत की मंडी में तलब और रसद की क़ुव्वतों से होता है। जो भी रोज़गार होगा, रोज़गार का तयन कितना होगा, मेहनत की मंडी में आप देखेंगे कि तलब कितनी कर रहे हैं और मेहनत जो है आपके पास कितनी आ रही है, यानी कि उसकी रसद कितनी आ रही है, उस हिसाब से आप देखेंगे कि आपने एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी देनी है। और इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट आपका मेहनत की मंडी, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्लासिकल नज़रिया रोज़गार में मेहनत की मंडी। जुज़ियाती माशियात में एक फर्म जो है वो उस हद तक मज़दूरों को लगाएगी
कि या उस हद तक मेहनत की इकाइयाँ जो है वो तलब करेगी कि आखिरी मज़दूर की मालियत मुख्ततम पैदावार उसकी वेज के बराबर हो जाए, इतने मज़दूर लगाएगी। मालियत मुख्ततम पैदावार किसको कहते हैं? हर मज़दूर की MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय P, कि वो कितना काम कर रहा है, कितनी मालियत का काम कर रहा है, जितनी चीज़ें वो बना रहा है उसकी प्राइस क्या है और वो काम कितना कर रहा है, उसको VMPL कहेंगे। तो आप VMPL की जगह MPL मल्टीप्लाई बाय P भी लिख सकते हैं, और MPL के लिए अगर इसको सॉल्व करें तो W/P, यानी कि आखिरी मज़दूर की जो मुख्ततम पैदावार है MPL है, वो जब उसकी हकीकी उजरत W/P हकीकी उजरत कहेंगे उसके बराबर हो जाती है, वहाँ तक ही एक फर्म जो है वो लेबर को लगाएगी, उसके अलावा नहीं लगाएगी। अगर ज़्यादा होगी MPL फिर भी नहीं, अगर कम होगी फिर भी नहीं, उतनी ही लगाएगी जितनी उसकी हकीकी उजरत के बराबर आ जाए। इसी को आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में देखें, एक्स एक्सिस पे आप लेबर रखते हैं, वाई एक्सिस पे आप रखते हैं इसकी हकीकी उजरत। आप L1 लेबर नहीं लगाएंगे क्योंकि हकीकी उजरत आपने सेट कर रखी है W2 पे, तो L1 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो है MPL का ख़त है, तो MPL का ख़त जो है वो W2 के ख़त से ऊपर है, इसका मतलब है MPL जो है वो ग्रेटर है W2 से। तो यहाँ पे एक फर्म जो है वो मज़दूर को नहीं लगा सकती, ना ही मज़दूर L3 लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो MPL का ख़त है वो नीचे है जबकि W2 ऊपर है। इसका मतलब है कि MPL कम है आपकी वेज, रियल वेज से W2 से। यहाँ पर भी मज़दूर नहीं लगाएगी, बल्कि मज़दूर इसको जो है एक फर्म को लगाने पड़ेंगे L2, जहाँ पे MPL और रियल वेज जो है मज़दूर की बराबर है। यही जो आपने स्टार्ट में पढ़ा कि एक फर्म उतने मज़दूर लगाएगी जहाँ उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो जो है रियल वेज के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मज़दूर L2 है जहाँ पे MPL और रियल वेज दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे MPL कम है, यहाँ पे MPL ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों मज़दूर नहीं लगाएगी, बल्कि L2 मज़दूर जो हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। मेहनत की मजमूई तलब का ख़त बहुत सिंपल है, वो बना लेंगे, यानी कि जो आप एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर है वो भी आपकी हकीकी उजरत पर डिपेंड कर रही होती है और इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। हकीकी उजरत कम हो जाए तो जो है वो लेबर बढ़ते जाते हैं, हकीकी उजरत जो है वो ज़्यादा हो जाए तो लेबर की मिकदार कम कर दी जाती है। और मैं इसका सिंपल जैसे डिमांड कब होता है वैसा बनेगा। मेहनत की रसद का ख़त सिंपल रसद का ख़त है। ये जैसे जैसे हकीकी उजरत बढ़ती जाती है, रसद लेबर की ज़्यादा होती जाती है, हकीकी उजरत कम होती है, रसद कम हो जाती है। मेहनत की मंडी में जो तवाज़ुन है वो कैसे होगा? तलब और रसद दोनों के ख़त बना लिए जाएंगे। जैसे आप सिंपल तलब और रसद के ख़त बनाते थे उसी तरह से इसके भी ख़त जो हैं वो बना लिए गए हैं। यहाँ पे आप जो है W/P नॉट, यहाँ तक अगर आप हकीकी उजरत देखें तो हकीकी उजरत इतनी कम है कि डिमांड फॉर लेबर बहुत ज़्यादा है, जबकि सप्लाई फॉर लेबर कम है। सप्लाई फॉर लेबर का ख़त पीछे है, डिमांड फॉर लेबर का आगे है। इसी तरह से अगर आप मूव कर जाएं W/P2 पे, बहुत ही ज़्यादा हकीकी उजरत हो गई है कि सप्लाई बहुत है, अंधाधुंध सप्लाई है, जबकि रसद तलब जो है वो आप बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऊपर आपने पढ़ा कि W/P अगर ज़्यादा होगी तो आप तलब को कम करेंगे। तो इसी तरह जो फॉर्म्स हैं वो तलब को यहाँ पे बहुत कम कर रही हैं, क्योंकि हकीकी उजरत बहुत ज़्यादा है जबकि रसद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसीलिए जो तवाज़ुन होगा वो एक दरमियानी लेवल पे होगा W/P1 पे, जहाँ पे तलब और रसद दोनों आपस में बराबर हो चुकी हैं। ना तो रसद बहुत ज़्यादा है ना तो तलब बहुत ज़्यादा है, बल्कि दोनों में इक्विलिब्रियम है, और यहीं पे मेहनत की मंडी में तवाज़ुन होगा। मेहनत की मंडी में आपने देखा कि आपका तवाज़ुन कहाँ पे होगा? जहाँ पे सप्लाई फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर आपस में बराबर हो जाती हैं। इस हकीकी उजरत पर आपके रोज़गार का लेवल जो है वो ये होगा, इतने लेबर आप सेट करेंगे, ये आपका इक्विलिब्रियम है। अगर यहाँ पे आप देखें आपका डिमांड फॉर लेबर और ये डिमांड फॉर लेबर हो गया, ये आपका सप्लाई फॉर लेबर कर्व हो गया जो आपका बेसिक है। यहाँ पे आप जो है इसको लिखेंगे
P1 प्राइस 1, सप्लाई फॉर लेबर प्राइस 1। यहाँ पे अभी कीमतें चेंज नहीं हुई हैं। आपने कीमतों के लिहाज से देखना है कि आपकी हकीकी उजरत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ पे उजरत है आपकी W1। अगर आप देखें कि जो मार्केट में कीमतें जो है वो P1 से बढ़कर P2 हो चुकी हैं, तो कीमतें तो बढ़ गई लेकिन वेज आपकी जो है वो उतनी ही रही। वेज आपकी उतनी ही रही, कीमतें आपकी बढ़ गई, जिसकी वजह से आपकी जो हकीकी उजरत है वो कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में कीमतें बढ़ गई, वेज आपकी बढ़ी नहीं। वही चीज़ें जो आपको पहले सस्ती मिल रही थी अब आपको महंगी मिल रही हैं। इसका मतलब है आपकी हकीकी उजरत जो है वो कम हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है डिमांड फॉर लेबर कर्व शिफ्ट हो गया। यहाँ पे प्राइस जो है वो चेंज हो गई, प्राइस P2 हो गई, लेकिन उजरत आपकी वही रही। जब आपकी उजरत W1 पे ही रही जबकि प्राइस आपकी बढ़ गई, तो इस वजह से आपकी जो डिमांड फॉर लेबर है वो बढ़ गई, क्योंकि हकीकी उजरत कम होने से आपने पढ़ चुके हैं कि हकीकी उजरत कम होती है तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है। तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ के L1 पे हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अब क्योंकि हकीकी उजरत कम है तो सप्लाई फॉर लेबर का और हकीकी उजरत का जो है वो नेगेटिव जो है वो रिलेशन होगा कि हकीकी उजरत कम होने से पॉजिटिव होगा। हकीकी उजरत कम हुई तो सप्लाई फॉर लेबर जो है वो कम हो गई, क्योंकि अब लेबर को नज़र आ रहा है कि उनकी हकीकी उजरत कम है, उन्हें काम करने में फ़ायदा नहीं है, तो सप्लाई फॉर लेबर कम हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई फॉर लेबर का कर्व बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट हो गया। सप्लाई फॉर लेबर प्राइस 2। तो अगर वेज वही रहे तो सप्लाई फॉर लेबर L0, यानी कि सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा होगी। इस फासले को आप AB से शो करते हैं। AB पॉइंट शो करता है कि आपकी जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं रहा, क्योंकि आपकी जो है डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई है जबकि सप्लाई फॉर लेबर कम हो गई है। तो फाइनली जितनी सी आपकी प्राइस में इजाफा हुआ है उतना सा ही आपकी ज़री उजरत में इजाफा हो जाएगा, जो कि W2 होगी। लेकिन हकीकी उजरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितनी कीमतें बढ़ी हैं उसके बराबर ही तो आपकी जो है उजरत बढ़ गई है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ती फिर आपकी हकीकी उजरत में इजाफा होता। हकीकी उजरत सेम ही रही, P1 भी वही चीज़ है, W2/P2 भी वही चीज़ है, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से अगला प्रोसीजर होगा। अगर आप मज़ीद आप कहें जी P2 से भी P3 हो गया तो डिमांड ये शिफ्ट हो गई, सप्लाई ये शिफ्ट हो गई P3 पे, P3 पे, डिमांड फॉर लेबर P3 पे, तो फिर थोड़ी सी मज़ीद इसी सारे प्रोसीजर के तहत मज़ीद आपकी उजरतें बढ़ जाएंगी, तो आप आ जाएंगे W3 पे। इसको आप कहेंगे इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम 3। लेकिन उससे आपके वेज पे हकीकी वेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों जो है W1, W2, W3 एक ही बात है, क्योंकि आपके ना तो रोज़गार पे कोई असर पड़ा है, देखिए L भी सेम रहा, आपकी हकीकी उजरत भी सेम ही रही, सिर्फ कीमतें चेंज होने से आपकी ज़री उजरत में कीमतों के बराबर फ़र्क पड़ा है। क्लासिकल नज़रिया रोज़गार में ज़र की मंडी, नज़रिया मिकदार ज़र भी इसको कहते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आप इंग्लिश में कहते हैं। जितने भी आपने पहले मंडियाँ पढ़ी हैं उनमें कहीं भी कीमतों का जो है वो जिक्र नहीं किया गया था। इसी वजह से नज़रिया मिकदार ज़र को पेश किया गया ताकि इसमें ज़र का भी जिक्र हो सके, कीमतों का भी जिक्र हो सके। तो इसके जो मेन अल्फाज हैं वो क्या है, ज़र की मिकदार को 2 गुना कर दिया जाए तो कीमतें 2 गुना हो जाएंगी। डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी, डबल विल बी द प्राइसेस। इस तरह 1/2 द क्वांटिटी ऑफ मनी, 1/2 विल बी द प्राइसेस। तो इसकी इक्वेशन है MV = PY। अब M यहाँ पे क्या है और V क्या है, P प्राइस है, Y जो है वो अशिया और खिदमात है, M है ज़र की मिकदार, M ज़र की मिकदार क्या है, V जो है वो ज़र की
रफ्तार गर्दिश है वो क्या है, ज़र जो है वो किस तरह से गर्दिश कर रहा है। वाई क्या है, वाई क्या है, आखिरी अशिया और खिदमात की मिकदार है, अशिया और खिदमात की मिकदार है। और पी जो है आपको पता है कि प्राइस को कहते हैं कीमतों की सतह है। तो ये इसकी मेन इक्वेशन है, जिसमें आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपका जो वी है और वाई है ये चेंज नहीं होगा, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपका स्टेबल रहेगा। तो आपकी जो मिकदार है वो चेंज होने से, यानी कि एम चेंज होने से, ज़र की मिकदार चेंज होने से कीमतों पे, प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, यही आप पढ़ते हैं नज़रिया मिकदार ज़र में। तो मिकदार को डबल कर देंगे तो कीमतें डबल हो जाएंगी, मिकदार को 1/2 कर देंगे तो कीमतें भी 1/2 हो जाएंगी। इसी को आप डायग्रामेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे आप रखते हैं अशिया और खिदमात की मिकदार यानी कि वाई, और एक्स एक्सिस पे आप रखते हैं कीमतों को, प्राइस को। उसके बाद आप ख़त बना लेते हैं जी, एम वी ख़त। यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करना है कि आपके वी जो है उस पर कोई असर नहीं होता, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ आपका एम चेंज होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका वाई जो है, यानी कि वाई भी आपका चेंज नहीं होना, वाई भी स्टेबल रहेगा, वी भी स्टेबल रहेगा। तो इस वाई पे आपकी जो कीमतें हैं वो है P1। अगर आप देखते हैं कि आपका M चेंज हो जाता है तो आप M1V अगले ख़त पे शिफ्ट हो गए हैं, इसको आप M1V बोल देंगे क्योंकि आपका M इसमें चेंज हो गया है। M1 यहाँ पे बेशक लिख लें। आपका M चेंज होने से कर्व आपका शिफ्ट हो गया है, Y आपका वही रहा है। ये आपने फ़र्ज़ किया हुआ है कि Y आपका चेंज नहीं होना, सिर्फ M चेंज हुआ है। तो इसको अगर आप A पॉइंट ले लें, इसको B ले लें, तो आप देखेंगे कि उसी Y पे, इसी Y पे जो है आपकी कीमतें बढ़ गई हैं। P1 था, अब P2 हो गया, यानी कि आपने M से M1 गए हैं तो P आप P1 से P2 चले गए। जितनी आपकी M में चेंज आया है मिकदार में, उसी लिहाज से आपकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो यही मेन जो है आपका नज़रिया मिकदार ज़र है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, कि मिकदार को चेंज करने से कीमतें चेंज हो जाती हैं। मिकदार को डबल करेंगे, कीमतें डबल हो जाएंगी, ट्रिपल करेंगे, ट्रिपल हो जाएंगी, 1/2 करेंगे,